Yesterday we have talked about the measurement and SI units, derived and fundamental units in my last video, and in this video we are going to discuss the uncertainty in the measurement. जब हम किसी मेजरमेंट की बात करते हैं तो उस मेजरमेंट में क्या क्या अनसर्टेनिटी हो सकती है, क्यों अनसर्टेनिटी हो सकती है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि उसमें कुछ और संभावना है। तो हम जब बात करते हैं अनसर्टेनिटी की, तो हम अनसर्टेनिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको मेजर करते हैं और किस तरह से हम उस अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जो हम अनसर्टेनिटी की बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे आज के हम जो वीडियो में बात करेंगे, मैंने आपके लिए फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि बेल आइकन को क्लिक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि मैं आपके सामने और अच्छे से अच्छे वीडियो बना के आपको मोटिवेट मैं होता रहूँ और आपके लिए कुछ केमिस्ट्री में और मिरेकल होते रहें। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि जो अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट में, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन कि हम जो, क्योंकि हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो बहुत बड़े टर्म्स होते हैं, उन बहुत बड़े टर्म्स को हम कैसे छोटे फॉर्म में लिखते हैं जिससे कि हमको लिखने में भी सुविधा हो जाए और आसानी भी हो जाए। तो दूसरा हम इसे बात करेंगे दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स की। जो साइंटिफिक नोटेशन है कि हम कैसे जो लॉन्ग वैल्यूज है उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे छोटे फॉर्म में लिखेंगे, और दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। और इसी में फिर हम बात करेंगे कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, कि जो राउंड ऑफ है उनकी क्या क्या रूल्स हैं, और फिर हम बात करेंगे कि प्रिसीशन और एक्यूरेसी क्या है। प्रिसीशन और एक्यूरेसी। तो आज की वीडियो में हम बेटा ये सब चीजें आज की वीडियो में ये सारी बातें करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और इसी के साथ साथ हम फिर बात करेंगे कि किसी भी फिगर को हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम करने के लिए जो हम उसको राउंड ऑफ कैसे करते हैं। और लास्ट में फिर हम बात करेंगे कि प्रिसीशन और एक्यूरेसी क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद अनसर्टेनिटी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कैसे डेवलप होती है, अनसर्टेनिटी होने का क्या कारण है। अब आप देख रहे हो, देखो कि अनसर्टेनिटी किसी मेजरमेंट में किस वजह से डेवलप होती है। देखो बेटा, जैसे अभी मेरे पास एक मेजरिंग सिलेंडर है, इस मेजरिंग सिलेंडर में हमने यहाँ कैलिब्रेशन देख रहे हैं, यहाँ 10 ml से वो 1 ml से शुरू है और ये कहाँ तक जाता है, 10 ml तक जाता है। मीन्स ये 1 ml से कहाँ तक है, 100 ml तक का सिलेंडर है। यहाँ कैलिब्रेशन किया हुआ है इन 27 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब बेटा देखो कि जब हम इस सिलेंडर से वॉल्यूम मेजर करेंगे तो जो वॉल्यूम है वो 27 डिग्री सेल्सियस पर इतना वॉल्यूम होगा। लेकिन यदि हम वॉल्यूम मेजर करते हैं 30 डिग्री सेल्सियस पर, 32 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर, इसका मतलब क्या होगा कि थोड़ा सा वॉल्यूम में चेंज हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्योंकि वॉल्यूम क्या है, स्पेस है, और जो है टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पेस बिटवीन दी एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, स्टेट ऑफ मैटर में इंक्रीज करते हैं। तो जब स्पेस इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम में थोड़ा सा वेरिएशन आपको दिखेगा। तो हम जब पहले बात करते हैं तो इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी क्या हो सकता है, अनसर्टेनिटी आ सकती है। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करने वाला कैसा है, कि जो इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है क्या उसको बहुत अच्छी नॉलेज है, क्या वो बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म कर रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो जो अनसर्टेनिटी है वो डिपेंड करता है दो चीजों पर, एक होता है इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है और दूसरा डिपेंड करती है किस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरर। जो मेजरर है वो कैसा है, यानी कि जो मेजर करने वाला है, जो मेजर है वो किस तरह से काम कर रहा है, उन सब पर जो है अनसर्टेनिटी जो है वो डिपेंड करती है। अब जो अनसर्टेनिटी है उसको क्या करते हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, और जो हमारा जो रिजल्ट है वो हमको
कैसा हो कि वो ज्यादा उसमें मैग्नीट्यूड हो, ज्यादा उसमें क्या हो मैग्नीफाइड हो, बहुत मीन्स एक्यूरेट हो, उसके लिए हम बात करते हैं। अब हम केमिस्ट्री में जब देखते हैं तो आप देखते हो केमिस्ट्री में कि हमने लिखा केमिस्ट्री में जो नंबर ऑफ एटम है हमको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसमें बहुत सारी जो वैल्यूज हैं उस वैल्यूज को हम देखते हैं, यानी कि अब यदि इतना बड़ा नंबर यदि हमको लिखने के लिए कहा जाए तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कोई जीरो छूट जाएगा, कहीं कुछ और छूट जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा जो मेजरमेंट है उसमें वेरिएशन आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो हम इसको रेक्टिफाई करने के लिए जो बड़े बड़े नंबर्स हैं उनको हम छोटे में लिखने के लिए क्या करते हैं, हम एक साइंटिफिक जो है टर्म यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत तो क्यों पड़ी, क्योंकि जो बड़े नंबर्स हैं, जो बड़ी जो वैल्यूज हैं, उन बड़े वैल्यूज को हम छोटे में कन्वर्ट करते हैं और इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट लिखते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ द पावर ऑफ 10 के रूप में हम जब एक्सप्रेस करते हैं उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या है साइंटिफिक नोटेशन, क्या है इनका? साइंटिफिक नोटेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए रिजल्ट या वैल्यू इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। तो एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मींस एक्सपोनेंट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, मींस पावर ऑफ 10 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम एक्सपोनेंट के रूप में या पावर ऑफ 10 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लिखते हैं क्या बेटा? n इंटू 10 टू दी पावर n। हम किसी भी नंबर को कैसे लिखते हैं? n इंटू 10 टू दी पावर n। यहाँ n क्या है? n इज एक्सपोनेंट, और ये जो n है, n यहाँ हमारा है डिजिट है या नंबर, इसको हम नंबर कहेंगे या डिजिट कहेंगे। तो अब हमको यदि कहा जाए एक जो हमारा टर्म है, एक जो हमारा वैल्यू है उसको कह देते हैं आपको, हमने कहा 60222354, इसको हमको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। हम कैसे करेंगे बेटा? तो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या देखते हैं कि जब हम यहाँ n लिखते हैं, n जो वर्ड है उसमें हमारा डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट होगा, इट मींस हमको यहाँ डेसिमल लगाना है। अब हम देखो यहाँ से डिजिट्स को माइनस करते चले जाते हैं, तो जितना हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, यानी कि हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? इसको हमने कह दिया 6.0222235 इंटू 10 टू दी पावर 8। तो ये हमारा क्या हो गया? साइंटिफिक नोटेशन हो गया। हमने क्या कर दिया? साइंटिफिक नोटेशन में 6.022222354 को हमने क्या कर दिया? 10 टू द पावर 8 में हमने क्या कर दिया? एक्सप्रेस कर दिया। इसी तरह से बेटा एक ऐसे भी हो सकता है कि हमको एक टर्म दिया जाए, जैसे 0.000000623, यदि आपको ऐसा टर्म लिख दिया गया है। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि डेसिमल तो यहाँ लिखा हुआ है। अब हमको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा कि जो हमारा डेसिमल है उसको हमको किधर शिफ्ट करना है? राइट में शिफ्ट करना है। यहाँ हमने किधर शिफ्ट किया? डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट किया। तो जब हमने राइट में शिफ्ट करेंगे तो हम यहाँ से डिलीट करेंगे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 के बाद में हमने क्या करके डेसिमल लगाएंगे। इसका मतलब हमारे क्या हो जाएगा? 6.23 इंटू 10 टू दी पावर। अब देखो बेटा माइनस लिखेंगे, तो यहाँ हमारा क्या हो गया? ये पॉजिटिव में 8 है और ये हमारा नेगेटिव में 8 है। अब देखो बेटा हम यहाँ से एक जनरल बात करते हैं कि यदि हम जो डेसिमल है उसको किधर मूव करते हैं? इफ डेसिमल इज मूव्ड टुवर्ड, तो कहाँ मूव करता है? टुवर्ड लेफ्ट। यदि डेसिमल जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करता है, तो लेफ्ट की तरफ मूव करता है तो पावर कौन सी होगी? पॉजिटिव होगी। और जितना लेफ्ट की तरफ मूव करेगा उतना ही पॉजिटिव पावर इंक्रीज करती है। यानी कि जब हम डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करवाते हैं तो डेसिमल पावर क्या करती है? इंक्रीज करती है। और यदि डेसिमल को हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पावर डिक्रीज करेगी। यानी कि हम यदि डेसिमल को मूव टुवर्ड लेफ्ट, हमने यहाँ जनरेट करते हैं कि डेसिमल जो है मूव
टुवर्ड लेफ्ट। यदि हम डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, इट मींस क्या हो गया, पॉजिटिव जो पावर है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। यदि हम लेफ्ट की तरफ ही मूव करते हैं तो नेगेटिव जो पावर है, नेगेटिव पावर में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव पावर क्या होगी, डिक्रीज करेगी। यानी कि ये पावर इंक्रीज करती है तो नेगेटिव पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। एंड बेटा यदि हम राइट की तरफ मूव करते हैं, यदि हम राइट में मूव करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव पावर है वो डिक्रीज करेगी और जो नेगेटिव पावर है बेटा वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इस तरह से हम यदि बात करते हैं बेटा कि साइंटिफिक नोटेशन में यदि हम किसी वर्ड को या किसी डिजिट को या किसी रिजल्ट को न्यूमेरिकल वैल्यू को यदि हम लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हम इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट लिखेंगे, हम इस 10 के पावर के रूप में लिखेंगे। और 10 के पावर के रूप में जब लिखते हैं बेटा तो जो हमारा डेसिमल होता है वो कहाँ होता है, आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम दी लेफ्ट। लेफ्ट से एक डिजिट छोड़कर हमारा क्या होगा, डेसिमल होगा बेटा, हमेशा ये ध्यान रखना है बेटा। अब हम जब इसमें बात करते हैं तो हम कहेंगे बेटा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम इनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करें। भाई हमको तो क्योंकि जब कैलकुलेशंस करनी है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब करना पड़ेगा। तो हम यहाँ बात करते हैं कि पहले हम बात करते हैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जो मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है हम कैसे करेंगे, तो हमको ये देखना है कि हम कैसे पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने दो वैल्यू ले ली है, हमने लिया 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। हमने यहाँ एक बार की, दूसरा हमने कहा इसी को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे से हमने इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने कहा कि हमने इसको कह दिया कि मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंटू 10 की पावर -9। अब बेटा हमारे पास दो डिजिट हो गई, दो हमारे पास वैल्यूज हो गई, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो पावर्स हैं उनको देखते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ देखो पावर यहाँ 10 की पावर 10 है, यहाँ 10 की पावर 9 है। इसका मतलब क्या है कि दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो हम क्या करते हैं बेटा इसमें, हमने क्या कहा कि 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 और प्लस -9, यानी कि जो बेटा पावर्स है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी और ये हो जाएगा बेटा आपका 625। इसका मतलब हो गया 6.25। तो 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, यहाँ देखो बेटा 10 है, यहाँ का 9 है, कितना हो जाएगा ये -90। तो दिस इज द रिजल्ट, ये क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्ट हो जाएगा बेटा। इसी तरह से यदि हम कहें कि इसमें डिवीजन कैसे करेंगे, हमने कहा बेटा कि 2.5 है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 है, हमको इसको डिवाइड करना है बेटा। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसको डिवाइड किया बेटा 0.5 इंटू 10 की पावर 6। तो जो हम डिवाइड करेंगे बेटा तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो पावर्स हैं उनको हम माइनस में ले जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2.5 अपॉन 0.5 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा हमारा 10 की पावर हमारी इसमें मल्टीप्लाई होगी बेटा। तो 8 यहाँ है, यहाँ 6 है, तो क्या हो जाएगा बेटा 8 और -6। जो ये डिवीजन में है बेटा तो वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यानी कि जो 10 की पावर है यदि वो डिवीजन में है तो क्या हो जाएगी, माइनस चली जाएगी। और रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटा, हमारा पॉइंट ये डेसिमल हटा दिए तो क्या हो गया 5 to 5, ये हो गया हमारा 5 इंटू 10 टू दी पावर 8 - 6 कितना हो गया, 2 हो गया बेटा। तो दिस इज द रिजल्ट फॉर दिस कैलकुलेशन। तो हम बेटा क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आसानी से इसका कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बेटा। और सेकंड हम इसी में साइंटिफिक नोटेशन में ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि एडिशन हम कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ कहा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम देखो बेटा एडिशन कैसे करेंगे,
और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पहले एडिशन की बात करते हैं, हमने वही डिजिट फॉर्म मान ले लेते हैं। हमने कहा बेटा 2.5 या हमने ऐसा कर लिए, यहाँ कहा हमने 2.526 into 10 to the power 8। इसको हमने बेटा ऐड करना है, तो हमने यहाँ कह दिया कि 1.5, हमने यहाँ कह दिया बेटा 152.6 into 10 to the power 9। हम बेटा दोनों को ऐड करना है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले बेटा हमको करना पड़ेगा कि दोनों की पावर को हमको सेम करना है। तो जब हम पावर सेम करेंगे तो क्या करेंगे कि या तो हम इसको 9 बना लें या इसको हम 8 बना लें। अब यदि हम इसको 9 बनाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, या इसको 8 बनाते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा। हमने अभी जो पढ़ा उसकी तरफ हम देखते हैं बेटा। यदि हम जो हमारी पावर्स हैं, यदि उसको हम कहाँ मूव करते हैं, यदि पावर्स को हम कहाँ मूव करते हैं कि पावर्स आर मूव्ड टुवर्ड लेफ्ट। यदि हम लेफ्ट में पावर मूव करते हैं तो पॉजिटिव पावर क्या होती है बेटा, इंक्रीज कर जाती है। इसका मतलब यदि हम इसको लेफ्ट में मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और यदि हम राइट में मूव करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज कर जाएगी। तो क्या हो जाएगा, हम इसको कह देते हैं क्या 2.526 into 10 to the power 8 plus 1526 into 10 to the power 8। अब बेटा पावर्स हो गई सेम। जब हम पावर्स को सेम कर लिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सा इसमें क्या करेंगे कि 10 की पावर 8 को हम कॉमन ले लेंगे बेटा। तो ये हो जाएगा हमारा 2.526 प्लस 26 है ना। अब हमारे पास जो होगी बेटा पावर आ गई, तो ये पावर हमारी क्या हो जाएगी 10 की पावर 8। पावर हमारी कॉमन हो गई। अब हम इसको ऐड कर देंगे बेटा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 1526 प्लस 2 28 हो जाएगा। तो अब हमारी जो संख्या बन जाएगी बेटा 1528.526 हमने बेटा ऐड कर दिया इसको। और ये क्या हो गया हमारा इंटू 10 की पावर 8। अब देखो बेटा हमको पावर को क्या करना है, शिफ्ट करना है टुवर्ड लेफ्ट। तो जो ही पावर को हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1.52826 मल्टीप्लाई में कितना शिफ्ट किया 1 2 और 3। तो क्या हो जाएगा 3 इंक्रीज कर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 11 बेटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हम इस तरह से हम बात कर सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो यहाँ हमने एडिशन की बात की है बेटा। यदि सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और हम इसको माइनस कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम कर सकते हैं किसी भी हम साइंटिफिक नोटेशन के लिए। तो अब देखो सेकंड हमारा जो टर्म आएगा लेकिन बेटा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है। तो सिग्निफिकेंट का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट हो गया, और फिगर्स का मतलब कोई भी डिजिट हो गया। यानी कि हमने यदि आपसे कहा कि आप मेजर करो किसी भी सब्सटेंस का वेट आपने मेजर किया, मान लीजिए किसी एक बच्चे ने हमको मेजर करके ला के दिया 15.2 किलोग्राम। आपने किसी एक तराजू से वेट मेजर किया 15.2 किलोग्राम, और हमने जो एनालिटिकल बैलेंस हमारा है उससे हमने मेजर किया, उसका वेट आया 15.2520 किलोग्राम। अब देखो बेटा कितना अंतर है। अब बताओ कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, कौन सा ज्यादा अच्छा है। यानी कि अब यदि हम इसमें देखेंगे तो यहाँ देखो अनसर्टेनिटी यहाँ है, यानी कि 2 के बाद में अनसर्टेनिटी है। इसका मतलब 2 के बाद में क्या हो गया, हम इसको कह सकते हैं 200 जो है ये किलोग्राम, 200 ग्राम हो जाएगा। यहाँ देखो बेटा यदि हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा अनसर्टेनिटी है वो बहुत कम हो जाएगा। इसका मतलब यदि हमारे पास कोई भी रिजल्ट है तो रिजल्ट में कुछ तो वैल्यू सर्टेन होंगी और कुछ वैल्यू कैसी होगी, अनसर्टेन वैल्यू होगी। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर है इट इज द नंबर ऑफ द सर्टेन वैल्यू प्लस 1 हमेशा क्या रहेगी, अनसर्टेन रहेगी। तो नंबर ऑफ सर्टेन वैल्यू प्लस 1। तो यदि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसी रिजल्ट में ज्यादा होंगे तो हम क्या कहेंगे कि वो जो हमारा मेजरमेंट है वो मोर एक्यूरेट है, वो मोर प्रिसाइज है, वो मोर हमारा मीन्स हम कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ कहते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, नंबर ऑफ हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं
फिगर्स। क्या होता है बेटा, हमने यहाँ कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट। ये जो मीनिंगफुल डिजिट्स हैं हम इसका नंबर कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, ये होता है हमारा क्या कि नंबर ऑफ सर्टेन वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू फिक्स है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सर्टेन वैल्यू होगी प्लस 1 क्या होगी, 1 अनसर्टेन वैल्यू। अब देखो बेटा, यदि किसी भी रिजल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगे तो हमारा जो मेजरमेंट है वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो हम मेजरमेंट की एक्यूरेसी को बताने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं। इसका मतलब हमारे मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कम से कम रहेगी। तो अनसर्टेनिटी को कम दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करते हैं। तो हम कहते हैं किसी भी जो रिजल्ट में है, किसी भी मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उसको हम कहते हैं क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके जो कुछ रूल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, रूल्स की बात करते हैं। अब हम यहाँ क्या कहते हैं कि यदि कोई भी मेजरमेंट है उसमें सारे डिजिट नॉन जीरो है तो हम यहाँ क्या कहते हैं कि ऑल दी नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जो सारे नॉन जीरो डिजिट है वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं बेटा। और जैसे मान लीजिए हमने कैलकुलेशन किया जैसे 2.05 या 652, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बेटा, यहाँ हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर हमारे इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 4। तो पहला नियम हमारा हो गया कि सभी जो नॉन जीरो डिजिट हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरा, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट। यदि कोई जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आती है तो वो क्या हो जाएगी बेटा, सिग्निफिकेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल हम यदि बात करें कि 2.06529, जीरो कहाँ आ रहा है, इन बिटवीन दी नॉन जीरो डिजिट। क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ कितने हो जाएंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। यदि हम तीसरा यदि बात करें कि जीरो जो है बिफोर दी नॉन जीरो डिजिट है, जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट। यदि जीरो कहाँ आता है बेटा, यदि वो नॉन जीरो डिजिट के पहले आता है तो हम क्या कहेंगे कि वो उसमें क्या होता है, जीरो जो है सिग्निफिकेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 0 0 0 5 2, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ होंगे 2। यदि हमने कहा कि 0.00052, यहाँ भी कितने होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 2 होंगे बेटा। यानी कि जो भी कोई जीरो है यदि वो कहाँ आता है, नॉन जीरो डिजिट के पहले आता है तो वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट। बिफोर नॉन जीरो डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट बेटा नहीं होता। चौथी बात इसमें करते हैं हम बेटा, तो चौथा हम कहते हैं क्या, या कि जो भी हमारी जीरो है आफ्टर दी नॉन जीरो डिजिट। अब देखो यहाँ बेटा कंडीशन है, यदि आफ्टर, तो जीरो कहाँ है, जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट। अब देखो बेटा इसमें दो कंडीशन है कि नॉन जीरो डिजिट के बाद में यदि जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो हम पहले यहां बात करते हैं विदाउट डेसिमल। यदि उसमें डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो नॉट सिग्निफिकेंट। और यदि डेसिमल लगा हुआ है तो क्या हो जाएंगे बेटा, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं बेटा 5200000, यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जो फिगर होंगे इक्वल टू कितने होंगे बेटा, 2 होंगे, क्योंकि यहाँ कोई डेसिमल नहीं लगा है। और जब यदि हम इसी में बात करते हैं, हमने कहा कि 520.00,
अब देखो बेटा इसमें देखो कि यहाँ पॉइंट लग गया है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी जीरो है वो सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे बेटा, 1 2 3 4 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो बेटा हमने यहाँ बात की। और जो हम लास्ट बात करते हैं बेटा इसमें कि यदि कोई भी काउंटिंग नंबर है ना, काउंटिंग नंबर जो है, काउंटिंग नंबर का मतलब क्या हो गया, जैसे 5 बॉल। अब देखो बेटा बॉल्स को हम क्या कर सकते हैं, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बॉल का टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। 5 बनाना, इसका मतलब क्या हो गया, जो काउंटिंग नंबर्स हैं दे हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। तो 5 बॉल्स में क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, दैट इज बेटा इनफाइनाइट हो जाएंगे। यदि हमने कहा बेटा 20 जो है हॉर्स, यदि 20 घोड़े हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे बेटा। तो इस तरह से हम बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। समझ आ गया। तो हम इस तरह से बात करते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसको हम कैसे मेजर करते हैं और ये सिग्निफिकेंट फिगर हमको क्या एक्सप्रेस करता है। अब हम बेटा एक बात इसमें और करते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इनका कैलकुलेशन बेटा कैसे करते हैं। इनका हम कैलकुलेशन करते हैं कि इनका हम मल्टीप्लिकेशन और इनका डिवीजन और इनका हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे करते हैं। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन और एडिशन की बात करते हैं तो हम पहले बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखो बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सीधा सीधा पता लग रहा है किसका, सिग्निफिकेंट फिगर्स में। हमने कहा कि हम एडिशन करना है 8.0 प्लस 9.5221 प्लस 2.62 प्लस 3.520। अब बेटा हमको इसका रिजल्ट निकालना है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। अब इसको देखो बेटा ऐड यदि हम करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 2 4 2 6 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा हमारा 10 और 6 16 हो जाएगा बेटा। तो 3 और 2 5 और 9 14 और 8 22 और 8 23 हो जाएगा बेटा। तो हमने कहा ये 23.6621 ये बेटा दोनों में काम करेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। बट अब जो हमारा रिजल्ट होगा उस रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ये हमको बेटा देखना है। तो अब देखो यहाँ हमको देखते हैं कि जो हमारा 8.0 है इसमें डेसिमल के बाद में सबसे कम डिजिट है, मींस एक ही डिजिट है, यानी कि डेसिमल के बाद में केवल एक डिजिट है। इसका मतलब हमने क्या कहा कि जो हमारा रिजल्ट है उस रिजल्ट में भी क्या होगा बेटा, एक ही डिजिट होगा लास्ट में। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 23.6 क्या हो जाएगा बेटा, इसका हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा 23.6, यानी कि आफ्टर डेसिमल एक सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा, मींस आफ्टर डेसिमल एक ही वैल्यू होगी। तो इसलिए हमने क्या कहेंगे कि इसमें जो है वो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, आफ्टर डेसिमल 1 वैल्यू होगी। दिस इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब बेटा हम यदि मल्टीप्लिकेशन की बात करें, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बेटा कैसे देखते हैं। जैसे हमने कहा कि 562 मल्टीप्लाई बाय 5.201 मल्टीप्लाई बाय 23.5। अब देखो बेटा हम यहाँ क्या देखते हैं कि इसका हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 है, यहाँ कितने हैं, यहाँ भी 4 है, यहाँ कितने हैं, 3 है। इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट है उस रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जो हमारा रिजल्ट होगा इस रिजल्ट में कितने होंगे, रिजल्ट जो है इट हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। एक बात छूट गई बेटा हम लोग की जो हम पढ़ रहे थे वही, तो हमने कहा कि जब हम डेसिमल के रूप में, जब हम एक्सपोनेंट के रूप में लिखते हैं तो यदि हमने 10⁶ लिखा तो एक्सपोनेंट के रूप में जब हम लिखते हैं तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 0 हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि 5.0 × 10⁶, तो यहाँ हो जाएगा क्या, सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू
2, यानी कि केवल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो हम 10 की पावर को भी सिग्निफिकेंट फिगर को कम ज्यादा करने में यूज कर सकते हैं बेटा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैलकुलेशन करते हैं। और आज हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं बेटा, दैट इज राउंड ऑफ। अब हमको बेटा सबसे बात देखो, यहाँ क्या करेंगे, इसी में हम देख रहे हैं, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 23.6621 है। अब हमने इसको 23.6 तो लिख दिया, लेकिन हमने जो डिजिट हटाया तो इससे क्या इस पर असर पड़ेगा, तो हम इसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। तो राउंड ऑफ के लिए बेटा क्या है, कुछ नियम हैं, उन नियम की बात करेंगे। तो राउंड ऑफ में हमारे पास बेटा दो ही नियम है। यदि राउंड ऑफ में क्या करते हैं, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो जब हम डिक्रीज करते हैं तो एक डिजिट इसको हटाते हैं, है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं कि जो डिजिट विच इज टू बी रिमूव्ड, जिस डिजिट को हटाते हैं वो डिजिट कैसे होती है। यदि वो डिजिट है, इफ पहला हमने क्या कहा, इफ इट इज मोर देन 5, यदि वो मोर देन क्या है 5 है। और दूसरा हमने क्या कहा कि वो यदि क्या है, लेस देन 5 है। यदि वो लेस देन 5 है और यदि वो क्या है, मोर देन 5 है। यदि ये डिजिट लेस देन 5 है तब हम क्या करेंगे, और मोर देन 5 में क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे, यहाँ मोर देन 5 में क्या करेंगे, जो प्रीवियस डिजिट है उसको एक इंक्रीज करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, प्रीवियस डिजिट जो है उसको इंक्रीज कर देंगे बाय 1, और इसमें क्या करेंगे, नो चेंज इन प्रीवियस डिजिट, जो प्रीवियस डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा बेटा 526.2562। अब हमने यहाँ कहा कि यदि हमारी जो डिजिट रिमूव होने वाली है, सपोज करो कि हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना रखना चाहते हैं, 5 रखना चाहते हैं, हमको क्या करना है, 6 को रिमूव करना है। तो 6 यदि हमारा है तो 6 क्या है, इट इज मोर देन 5, तो क्या हो जाएगा इसका, इट विल बिकम 526.26। यदि बेटा यही होता हमारा 526.2542 यदि होता तो हम क्या करते बेटा, कि जो हमारा रिमूव होने वाली डिजिट है, यदि रिमूव होने वाली डिजिट क्या है, इट इज 4, अगर 4 है तो हम क्या कहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 526.25, नो चेंज इन द रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड यदि हम कहते हैं कि यदि प्रीवियस डिजिट क्या है, जो रिमूव होने वाली डिजिट कैसी है, 5 है, डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5। यदि वो 5 है तब क्या करेंगे, तब देखो बेटा हमको सीधा सा रहा है, यदि प्रीवियस डिजिट ऑड है, यदि प्रीवियस डिजिट कैसा है, ऑड है, तब इंक्रीज बाय 1 करते हैं, इंक्रीज बाय 1, और यदि इवन है तो क्या करेंगे, नो चेंज करेंगे। अब इसका भी एक एग्जांपल बेटा हम समझ लेते हैं यहाँ। तो इसका एग्जांपल में क्या आ जाएगा कि हमने कहा कि प्रीवियस डिजिट 5 है, हमने कहा 525.25 है ना। अब हमने यहाँ कह दिया ये 5, तीसरा दूसरा हमने कह दिया 525.35। अब यह जरूरी नहीं है बेटा कि ये 2 या 3 जो है वो क्या हो, हमारा कम ज्यादा कोई भी हो। हम यहाँ क्या कहते हैं कि ये 5 है, ये भी 5 है, तो हमने क्या कर दिया, इसको हमने इंक्रीज बाय 1 कर दिया, इसको क्या कर दिया, ऐसे कैसे रख दिया, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा 525.2, और ये हो जाएगा बेटा 525.4। तो इस तरह से हमने बात की। तो ये हमारा क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। तो बेटा देखो, जब हम किसी भी कैलकुलेशन की बात करते हैं, क्योंकि हमको केमिस्ट्री में बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशंस में इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए इसकी आपको सबको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है, आपकी जो एफिशिएंसी है वो आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी बेटा। अब हम लास्ट
इसमें जो बात करते हैं आज, दैट इज एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेसी का मतलब देखो बेटा, यदि कोई भी ऑब्जर्वर, सपोज करते हैं एक टेबल की लेंथ मापनी है, एक टेबल की लेंथ हमको मेजर करनी है, और टेबल की लेंथ हम कैसे मेजर करेंगे? हमने कहा कि 3 बच्चे एक टेबल की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, और लेंथ को मेजर कर रहे हैं। एक ने मेजर किया 5.2, दूसरे ने मेजर किया 5.9, और जो टेबल है उसकी एक्चुअल लेंथ जो है इट विल बी, सपोज करते हैं कि वो कैसा है, 6.0 है। ये हो गया फर्स्ट वैल्यू, ये हो गया सेकंड वैल्यू, और ये हो गया हमारा एक्चुअल वैल्यू। हमने क्या कहा बेटा कि यदि टेबल की लेंथ एक्चुअल वैल्यू के, अब देखो यहाँ 5.2, 5.9 और एक्चुअल वैल्यू तीनों अलग अलग है, इसका मतलब दिस मेजरमेंट इज नॉट एक्चुअल, मींस नॉट एक्यूरेट, नॉट प्रिसाइज। दूसरा हमने क्या कहा कि एक बच्चे ने इसको मेजर किया 5.2 और एक बच्चे ने इसको मेजर किया 5.3, और इसकी एक्चुअल लेंथ जो है वो है 6.0 ही है। अब हम क्या कहेंगे बेटा कि ये जो दोनों है, यानी कि दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है। इन दोनों ने क्या किया है, सिमिलर मेजरमेंट किया है, इसका मतलब दिस इज प्रिसाइज। और यदि बेटा हमने कहा कि एक ने मेजर किया इसको 6.1, एक ने इसको मेजर किया 5.9, और इसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, 6.0 है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि ये दोनों जो है इन्होंने प्रिसाइज भी किया और एक्यूरेट भी किया, तो दिस इज क्या हो गया, एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब क्या हो गया कि यदि जो लेंथ है या जो मेजरमेंट है वो एक्चुअल के बराबर है, लगभग बराबर है, तो वो एक्यूरेट हो गया। और यदि दोनों का मेजरमेंट बराबर है बट नॉट इक्वल टू एक्यूरेट, देन दिस हो गया प्रिसाइज। तो हम आज के वीडियो में हमने ये जो सब बातें की, इनमें हमने बात की कि जो हम साइंटिफिक नोटेशन है कैसे लिखते हैं, हम कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करते हैं, और हम कैसे साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैलकुलेशन करते हैं। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, because calculation part you will learn, you will came to know about this calculation part in next chapters also। आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। और अब जो हमारा अगला वीडियो होगा बेटा, वो अगला वीडियो हमारा होगा कि दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी, मींस केमिकल रिएक्शंस या केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उस वीडियो में बेटा क्या करेंगे कि हम केमिकल कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आप क्या करेंगे कि इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।